नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। आज थोड़ी-सी चीज़ें अलग हैं, कारण उसके पीछे ये है, एक बड़ा दिन है। वो ख़ैर एक अलग पक्ष है, मगर दूसरे लिहाज से एक बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज कुछ बच्चे आए हैं ब्रिटेन से, जो कि हिंदी 5-5, 4-4 साल से वो सीख रहे हैं। कुछ लोग 13 साल से भी ऑन एंड ऑफ सीख रहे हैं हिंदी और बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। भाषा अभी ऑफ द कैमरा जो उनसे बात हो रही थी, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं होता। भाषा आपके अंतर्मन के जो विचार हैं, उनको व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम होता है, चाहे आप व्याकरण समझते हों या नहीं। तो इस अंतर्मन के विचारों को उद्धृत करने का जो माध्यम है हिंदी, वो उनका माध्यम कैसे बना? एक अंग्रेज़ी भाषी समाज में रहते हुए, एक अंग्रेज़ी भाषी देश में रहते हुए। चलते हैं और बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। मैंने अपनी सारी हिंदी आज की बटोर के इस ओपनिंग में खर्च कर दी। तो अब मेरी हिंदी हो चुकी है खत्म। अब मैं आम भाषा में बात करूँगा। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? ठीक हो? हाँ, केवल जोहाना ने बोला ठीक हूँ, बाकी जोहाना से शुरू करते हैं हम लोग ना। जोहाना, आप जैसा कि मैंने ओपनिंग में भी बोला कि 13 साल से ऑन एंड ऑफ, हिंदी के लिए आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, एक तो आई कहाँ से? Where did you get the feelings that you have for हिंदी? एंड आपने उन पे काम भी करना शुरू किया। हमें कोई चीज़ पसंद आती है, अच्छी लगती है, एक पक्ष होता है। फिर हम उसे सीखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, एक अलग चीज़ होती है। सो हाउ डिड दिस होल थिंग स्टार्टेड? कैसे सब? Okay, 2007 में मेरा पहला यात्रा भारत से और दो साल के बाद मैं मेरा पति मिला। मेरे पति जयपुर से है और उनका पहला भाषा हिंदी है। मैं हमेशा भाषा सीख लूंगी और सीखना चाहती थी और हिंदी ऑब्वियस चॉइस है। बिल्कुल घर में ताकि बातें हो सकें। बहुत अच्छा। नाउ लेट्स गो टू सॉरी ईशानी। चलिए, मुझे नाम याद रह गया। ईशानी, फॉर यू एट सच अ यंग एज लर्निंग हिंदी, राइट? क्योंकि जब आप जैसे मैंने ओपनिंग में भी कहा ना, ऐसी जगह में रहना जहाँ की पहली भाषा अंग्रेजी है और अंग्रेजी का भी एक डायलेक्ट है ना? जैसे ब्रिट्स इंग्लिश उस तरीके से बोलते हैं, बॉटल ऑफ वाटर वाला, जो इंडिया में बहुत चलता है। हाँ, दैट गोज अराउंड। और ये बिल्कुल भी कैसे भी इट वाज़न्ट अ कमेंट ऑन एनीथिंग। मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता हूँ। तो आपके लिए हिंदी समझना, हिंदी बोलना और हिंदी सीखना, हाउ डिड दैट होल थिंग स्टार्टेड? एक्चुअली हिंदी मेरी पहली भाषा थी क्योंकि मैं भारत में ही बॉर्न हूँ और मैं 2018 में एक्चुअली इंग्लैंड गई थी। तो मैं पहले 8 साल के लिए तो भारत में ही रहती थी। तो हिंदी मैं जब मैं 2 साल की थी तब मैंने इंग्लिश शुरू की हुई थी और फिर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी, तो वहाँ से ही इंग्लिश मैंने शुरू की थी। लेकिन एक्चुअली हिंदी मेरी पहली भाषा ही थी। फिर जब मैं इंग्लैंड आई तो मैं तब भी डेवलप ही हो रही थी, तो मेरी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी हो गई और तो अब वो इंग्लिश मेरी मेन लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं हिंदी बिल्कुल बोलती नहीं हूँ। घर में हिंदी ही बोलती हूँ सिर्फ़ क्योंकि मम्मी को लगा कि अपनी मातृभाषा कभी छोड़नी नहीं चाहिए, तो मम्मी ने बोला कि तो इसलिए मम्मी ने मुझे हिंदी समिति की क्लासेस में डाल दिया, तो अब मैं लाइक कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। तो घर में कौन-कौन है? किन-किन से, जैसे मम्मी एक आपने बताया, और कौन-कौन लोग हैं? किन-किन से बातें होती हैं? मैं मम्मी और पापा से तो मेनली हिंदी में ही बात करती हूँ। मेरा भाई वो 9 साल का है। तो वो तो 3 साल का था जब हम यहाँ आए थे, तो उसको हिंदी ज़्यादा आती नहीं थी, तो उसको मुझसे कम हिंदी आती है, लेकिन वो भी हिंदी समिति के साथ ही सीखता है, तो उसकी भी हिंदी अच्छी है। लेकिन मैं उसके साथ जब बात करती हूँ तो कभी-कभी थोड़ी-सी अंग्रेज़ी यूज़ कर लेती हूँ। और फिर अभी मेरे दादी-पापा बनारस में रहते हैं, लेकिन अभी घर पे आए हुए हैं हमारे, तो हमारे साथ ही रह रहे हैं अभी। तो उनके साथ भी हिंदी में ही बात करती हूँ। मेरे दादू बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन मुझे हिंदी में बात करना अच्छा लगता है।
तो कभी ऐसा होता है कि दादू अच्छा अंग्रेजी बोलने के साथ-साथ कभी ऐसा हुआ आपने कुछ बोला और दादू ने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है या फिर ये बोलते हैं, ये लफ्ज़ होता है, कुछ ऐसा होता है? डिड ही एवर करेक्ट यू ऑन थिंग्स? हाँ, हाँ, हिंदी में कभी-कभी मेरा हो जाता है, मैं कुछ गलत वर्ड या बोल देती हूँ या फिर मेरा जेंडर थोड़ा-सा ऐसा है, जेंडर अच्छा नहीं है मेरा, कभी-कभी मैं नाउन को गलत जेंडर लगा देती हूँ, तो दादू हमेशा सही ठीक करते हैं मुझे, तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो करते हैं। अ, भई हम यश को थोड़ा समय दे देते हैं ना यश राइट? वंश माय बैड। वंश को थोड़ा वक़्त दे देते हैं ताकि वो बात करने की स्थिति में आ जाएँ। लब्धि राइट? हाँ। ग्रेट नेम प्राइमरीली बहुत अच्छा नाम है आपका। लब्धि फॉर यू हाउ डिड दिस हिंदी इनिशिएटेड? हाउ डिड इट केम इनटू मैं अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ ये सवाल सोचिए। मतलब आपके लिए हिंदी कैसे शुरू हुई? मैं भी ईशानी के जैसे नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ कोई नहीं। मैं भी ईशानी जैसे भारत में ही मेरा जन्म हुआ है, लेकिन हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है। मैं जैन फैमिली से हूँ, तो मेरी पहली भाषा मारवाड़ी है, तो मैं घर पे मारवाड़ी बोलती थी और मैं इधर ही रहती थी, तो मेरी बचपन, स्कूल से सब कुछ हिंदी में, मेरे सारे दोस्त मेरी हिंदी में बात करते थे, तो मैं हिंदी सीख गई और फिर उससे ही मेरी मारवाड़ी भी चले गई। मैं बात नहीं कर पाती उसमें, अभी समझती हूँ लेकिन बात नहीं करती हूँ। फिर बाद में 2016 में मतलब 7-8 साल पहले हम लंदन में मूव हुए और फिर उधर मैं मेरी हिंदी कम हुई, मैं इतनी बात नहीं करती थी। मैं सारे लोग मेरे आजू-बाजू में इंग्लिश में बात करते थे, तो मैं भी इंग्लिश सीख गई। मेरा भाई वो भी वो अभी 9 साल का है, मैं और वो हम दोनों यूके हिंदी समिति में हिंदी सीखते हैं अभी। उसकी भी पहली भाषा मारवाड़ी थी। फिर बाद में मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी घर पे। मैं हिंदी बात करती थी, मम्मी-पापा के साथ हिंदी बात करती हूँ, सबके साथ हिंदी बात करती हूँ। मेरे वजह से वो भी हिंदी सीख गया और हम दोनों अभी हिंदी में ही बात करते हैं। वो भी कभी-कभी ऐसे अंग्रेजी में बात करने लग जाते हैं, तो मैं उसको सीधा बोलती हूँ हिंदी में बात करना है घर पे। और मुझे ऐसे पसंद है कि घर में हमारी पहली भाषा हिंदी रहनी चाहिए, बाहर अंग्रेजी बोल सकते हैं। जहाँ जिसको जैसे ज़रूरत हो वैसे। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से भाषाएँ हमारे पास बची रहनी चाहिए। कहीं अगर अंग्रेज़ी की ज़रूरत हो और कहीं अगर हिंदी की ज़रूरत हो तो हम हर किसी से यू एबल टू अंडरस्टैंड ना जोआना? मोस्टली ना? मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा, धीमे बोल सकता हूँ मैं अभी और थोड़ा स्पीड इज़ फाइन? चलिए बहुत अच्छा। ये मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि भाषा की आवश्यकता ही इसलिए होती है कि सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, आप उस तक अपनी बात पहुँचा पाएँ। और अगर अभी मैं आपके सामने हिंदी की कोई एक बोली, ब्रज अगर मैं बोलने लगूँ या खड़ी बोली मैं बोलने लगूँ, डायलेक्ट्स हैं अलग-अलग, तो शायद आप नहीं समझ पाएँगे उस चीज़ को ना। तो भाषा की आवश्यकता ही वहाँ शुरू होती है जहाँ आपको किसी से कुछ बात कहनी है, अपना मैसेज पहुँचाना है और जिसको जैसी ज़रूरत हो वैसी। मगर इसके लिए हम अपनी भाषा भी नहीं छोड़ सकते। बहुत बढ़िया। जनाब आप तो जो बोलना चाहें बस आप बोल दें। मैं उतने से ही खुश हो जाऊँगा। आई विल बी हैप्पी विथ एनीथिंग टू एवरीथिंग यू विल स्पीक। नाउ माइक इज़ योर्स। मैंने बाकियों को नहीं दिया, आपको मैं माइक दे रहा हूँ। आप बोलें बस, अपने बारे में बताएँ और हिंदी कैसे आपने सीखनी शुरू करी? मेरा नाम वंश मिश्रा है। मैं इंग्लैंड में जन्म किया और मेरे माँ और बाप मुझे बोल रहे थे हिंदी में, लेकिन मैं अंग्रेज़ी मेरा पहला भाषा है। तो वो बोलते हैं हाँ वंश आपको हिंदी सीखना चाहिए। तो मैं 2018 में हिंदी क्लासेस शुरू किया और 2 साल किया क्योंकि पैंडेमिक हो गया तो थोड़ा-सा छूट गया क्लासेस, लेकिन मैं पढ़ना और लिखना सकता है। तो 1 साल के बाद मैं हिंदी क्लासेस फिर से शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे कम्युनिटी में, बहुत सारे चीज़ करते हैं लाइक नॉट जस्ट लर्निंग लेकिन इवेंट्स एंड एवरीथिंग। तो हाँ, मुझे बहुत पसंद है भारतीय संस्कृति। तो हाँ। अच्छा मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था अभी जैसे अभी वंश बोल रहे थे तो बीच में कहीं कुछ त्रुटियाँ मतलब कुछ है ना सख्ता है इस तरीके से आ गया। तो कभी आपस में ऐसा होता है किसी ने कोई गलती करी और सारे कि भाई यहाँ ये गलत था तो डू यू डू दैट? आपस में एक-दूसरे को सही करना? इफ एनीबॉडी ऑफ यू वांट्स टू आंसर दिस? जब हम आपस में बात करते हैं तो हम मोस्टली अंग्रेजी में ही बात करते हैं, लेकिन जब हिंदी में बात करते हैं तो सुरेखा जी यूजुअली प्रेजेंट रहती हैं, तो जब उनने मिस्टेक किया तो हम कुछ नहीं बोलते, सुरेखा जी यूजुअली बता देती हैं। अच्छा, आपस में नहीं करते हैं। अच्छा पहले हम लोग मैं अपना बताता हूँ, हम लोग बचपन में क्या करते थे क्योंकि पहली भाषा हमारी हिंदी ही थी
और फिर अंग्रेजी मीडियम हमारे यहाँ बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ना, दैट्स रिकॉल, आप लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से ना। तो अगर हमें मान लीजिए किसी दिन सबको टॉर्चर करना है, व्हेन वी वर किड्स, मतलब जब हम स्कूल में जाया करते थे और 5th 6th क्लास में, तो उस दिन के आज सारे दोस्त इंग्लिश में बात करेंगे और पिन ड्रॉप साइलेंस है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई चिल्ला भी नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि अंग्रेजी में चिल्लाया कैसे जाता है। दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू। तो आप लोग अपने ग्रुप में, अपने पीयर्स में, जहाँ पे भी आप स्कूल में हैं कहीं पे, डज इट एवर हैपन दैट यू लाइक कीप इट अ थिंग कि नहीं आज हिंदी में ही बात करेंगे पूरे दिन, अंग्रेजी में करेंगे ही नहीं? डज इट एवर हैपन? और अगर होता है तो क्या, लाइक हाउ द थिंग्स टेक्स प्लेस? घर पे होता है, घर पे हमारा रूल है कि हम बस हिंदी में ही बात करेंगे। बीच-बीच में हम मतलब सारे लोग स्लिप होते हैं, मेरा भाई कुछ बोल देता है, नहीं तो मैं बोल देती हूँ। मम्मी-पापा भी कभी-कभी कुछ भी बोल देते हैं ऐसे ही अंग्रेज़ी में। लेकिन हम एक-दूसरे को करेक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि जो भाषा है वो रहे हमारे अंदर और हमेशा हम बात करें उस भाषा में। Joanna, you want to talk about like anything else? You'll be comfortable? Should I ask something? International politics? कोशिश करो। जी जी जी, नहीं बस आप कहाँ से हैं जोना? मैं स्लाव से हूँ। स्लाव से हूँ। ओके, लंदन के लंदन के है। पास है। अच्छा, नहीं मुझे स्लाव पता नहीं था। नहीं। दस गुड, थैंक यू फॉर टेलिंग कि लंदन के पास है। आपने बताया आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम ध्रुव है। वैसे इंडियन कल्चर में हस्बैंड का नाम नहीं लेते हम। आई मेड यू डू समथिंग लाइक दैट। अब आपकी मदर इन लॉ अगर देखेंगी उसे तो देन आई थिंक शी विल बी फ्यूरियस। शायद। खैर, तो जो है ना ध्रुव जो है उनके लिए हिंदी सीखना, क्योंकि आप उनसे बात करती हैं और खासकर इंडियन कल्चर को समझना। उसके अलावा जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं, let's say when I started learning English, I was there open in the international place, like I was watching different series and everything else. If I'll be able to understand Spanish, I'll be watching the cinema, I'll be able to talk to them. जब आपने हिंदी सीखना शुरू किया तो क्या आपको लगा कि कौन सा ऐसा पक्ष था which was the part of this whole world which was open to you that you were able to discover? You can use English, Hindi, both. I suppose I don't often speak to my husband in Hindi. Okay. We might try, but it's just easy to switch to English because I might not understand one thing he says. It's like, oh, let's leave it for today. Nobody is going to do that hard work to No, understand. and there's the same that's happened with our children as well. Achha. So this year they all started learning. This year they're going to start it. Yeah, they started in January. That's really good. But yeah, films help. Trips to India help. When I became introduced to Hindi Samiti, because I was learning I started learning just after marriage. And then like certain events that are planned, like being invited to speech competitions. Okay. They used to do a treasure hunt where we used to get Just Hindi instructions written in Hindi, and we used to have to go around like Oxford and London looking for clues. Great. Yeah, so these kind of things. Okay. Vansh, you want to talk anymore? Yeah, I have a question for you. Vansh, you were born there, na? Britain. Great. For them it is like different because they were born in here. कुछ समय रहे भी वो यहाँ पे और उसके बाद वो वहाँ गए. For you being there, क्योंकि जब आप जहाँ पे होते आपके कानों में जो पढ़ रहा है लगातार, आप वही सबसे ज़्यादा आसानी से सीख जाते हो. हिंदी के साथ क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला, आपके माता पिता ने आपको बोला कि आप वो सीखिए. तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ जब कोई दूसरा बोलता है, इवन पेरेंट्स ही बोलते हैं, तो लगता है कि why I'm doing this, I'm not finding that इंटरेस्ट इन इट ना, मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, मेरा मन नहीं कर रहा है. कभी ऐसा होता है? और अगर होता है तो कैसे आप खुद को समझाते हो कि नहीं मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है? बिकॉज़ यू ट्रैवल्ड ऑल द वे टू इंडिया ना, इसका पार्ट होके. माइक ऑल योर्स. तो शुरू में मुझे हिंदी थोड़ा सा पसंद नहीं रहा क्योंकि बहुत मुश्किल था. क्योंकि मेरा पहला भाषा अंग्रेज़ी था, तो एक और भाषा सीखना मेरे के लिए बहुत मुश्किल था. तो एक्चुअली एक चीज़ था बॉलीवुड मूवीज़. वो बहुत सारे फ़िल्म और सीरीज़. कौन सी फेवरेट मूवी आपकी? प्रोबब्ली केजीएफ. केजीएफ? हाँ. बट वो हिंदी में नहीं बनी, डब हुई है. हाँ. लेकिन आई लाइक दैट. अच्छा, और उसके अलावा सलाम रॉकी भाई के अलावा?
probably maybe like बहुत सारे time I've watched Happy New Year every single year. वो मेरे हाँ हाँ माता पिता बोलते हैं हाँ ये न्यू ईयर्स डे है तो let's watch this again. तो वो बहुत सारे time I've watched तो हाँ हाँ क्योंकि इंग्लैंड में कोई भी नहीं हिंदी बोलता है क्योंकि वो पूरे इंग्लिश बोलते हैं तो माता पिता बोलते हैं क्योंकि वो समटाइम्स काम में है तो वो बोलते हैं मेरे को हाँ आप फिल्म्स देखो सीरीज देखो लाइक आप बोलते आपको स्पेनिश लर्न करना है तो आप सिनेमा देखते हैं मैं भी सेम करता हूँ और मैं बॉलीवुड फिल्म्स देखता चलिए बहुत अच्छा है कि अभी वो हैप्पी न्यू ईयर देखने के लिए बोल रहे हैं, बागबान देखने के लिए नहीं बोला है. Did you get the joke? नहीं, you haven't heard ना. This millennials, sorry, this is a millennial joke. Bagban was a movie made out of how kids were brutal with their parents. So it's a joke here कि the parents want you to watch that movie so that you'll understand you're not supposed to do that to your parents. It's an Indian joke. See, a millennial laughing and not the Gen Z. अच्छा बस एक सबसे आखिर में एक छोटी सी चीज बहुत ज्यादा कि अगर ठीक ना लगे ना तो आप मना कर सकते हो, हम ना ये सवाल बदल देंगे कुछ और पूछ लेंगे. पता है कई बार ना कोई एक भाषा आपको ना अलग बना देती है. जैसे जब मैं छोटा था तो आसपास के कुछ बच्चे जो बचपन से जिनके घर में अंग्रेजी बोलने का माहौल था, अंग्रेजी बोलने का माहौल ऐसे कि वो बोल रहे थे, है ना. माय फादर इज मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर ना, तो हम ठीक है सुन रहे थे, ठीक था, मगर आम भाषा में अंग्रेजी नहीं थी. तो कोई बच्चा अगर अंग्रेजी में बात बोलता था तो वो थोड़ा ना अलग दिखता था हमको. वो लगता था जैसे सहस्त्रबाहु है. सहस्त्रबाहु यू अंडरस्टैंड? नहीं. अच्छा जैसे उनकी माता सरस्वती की मूवी देख रहे हो तो उनके 4 भुजाएं हैं ना, ऐसी सहस्त्र माता जिसके बहुत सारे आर्म्स होते हैं. डीटीएस देखिए कुछ आपने उनकी ना, ये सहस्त्रबाहु है और इसके पास कुछ और अलग पावर्स हैं. कई बार भाषा ना केवल भाषा आपको ये महसूस करा देती है किसी एक भाषा का ना आना. आज जब आपको हिंदी भी आती है, आप अंग्रेजी भी जानते हैं, थोड़ा-थोड़ा मारवाड़ी भी समझ लेते हैं, आप भी मेरे ख्याल से कोई इसके अलावा भी एक आध कोई अगर बोली क्योंकि आप बनारस से हैं, तो अगर वहाँ अवधी जैसे बोली जाती है खासकर अवध वाली, तो अगर कोई उस डायलेक्ट में बात करेगा यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, है ना? जैसे दादा-दादी आए हैं, वो आपस में जैसे बात करते होंगे, है ना? वैसे. ये आपको इन अ पॉजिटिव एंड ये आपको अपने बारे में कुछ अलग या कुछ अच्छा महसूस कराती है? माइक इज़ ऑल योर्स नाउ. मुझे लगता है कि हिंदी में एक्चुअली थोड़े शब्द जो इंग्लिश में होते ही नहीं है, कोई एक्चुअल डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है. तो जैसे कि एक्चुअली कुछ एक आध कोई याद आ रहा है? नहीं एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि कभी-कभी मुझे एक्चुअली डिफ़िकल्टी हुई है कि लिटरल मीनिंग नहीं. हाँ, मैं मम्मी को कुछ हिंदी में बोल रही हूँ और फिर जब मैं मम्मी ने बोला ये क्या है? कहीं 1 मिनट मैंने सोचा ये हिंदी इंग्लिश में कैसे बोलूँगी मैं ये, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि आई डोंट थिंक ट्रांसलेशन है. आई मीन you can have like words that are similar to that, but there is no actual word. Yeah, So I think in a way that दूसरी भाषा सीखने से आपको दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाते हैं, तो एक्चुअली डिफरेंट पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स भी मिल जाते हैं. तो थोड़ा-सा आई थिंक कि पूरी मेरे जीवन में आई थिंक आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस. सो आई थिंक that I've become more diverse. So I think that's a really good thing. Lovely, the same question goes to you as well. और ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अब बताओ. नहीं वाला कर सकते हो. योर विश, आप जो बताना चाहें इसके बारे में. मुझे लगता है बाकी भाषा सीखकर आपको समझता है कि कितने सारे भाषा है दुनिया में, कितनी चीज़ें और आप कितनी सारी चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको अब तक पता नहीं. तो उससे मुझे इच्छा होती है कि मैं और सीखूँ या और पता करूँ, बाकी लोगों के बारे में और समझूँ, क्योंकि भाषा के साथ-साथ कल्चर भी आता है, भाषा के साथ-साथ लोग कैसे रहते हैं और सब कुछ उससे बहुत पता चलता है. तो मैं भी बहुत ऐसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी स्पेनिश सीख रही हूँ अभी. Okay. हाँ, तो फिर मुझे भी ऐसे स्पेनिश कल्चर के बारे में इंटरेस्ट है और उसके बारे में भी सीख रही हूँ मैं. और मुझे लगता है कि भाषा से आप बहुत सारी चीज़ें, नए-नए चीज़ें आप सीख सकते हैं और उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है. पर्सनैलिटी से आपका कैरेक्टर बन सकता है. Once you want to add something? No, I think said it perfectly. Joanna, you want to add something to it? Like learning a new language. बस आपने तीनों बार यही सेम चीज़ बताई है. You were able to understand the Indian culture more, ना? After learning Hindi.
वैसे मेरा बात तो बहुत करने का मन है आप लोगों से और थोड़ा-सा समझूँ क्योंकि मेरे लिए निजी स्तर पर भाषा एक बहुत मेरी प्रिय चीज़ है। मुझे बड़ा मज़ा आता है भाषा को समझने में, पढ़ने में क्योंकि इट्स वेरी फ़ैसिनेटिंग ना। अच्छा you have kids, you might able to understand that. जब उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी योर किड्स, तब भी वो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे थे बाय एनी वे, राइट? हुँ। है ना? अब उनको भाषा अगर मान ली आ भी जाती है कोई, अब वो हिंदी भी सीख जाते हैं, कुछ भी है, तो वो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसमें, वो और एक अलग ढंग से अपनी बात कह पाएँगे। दे विल बी एबल टू से what they're feeling in a different way with more clarity, with a different idea as well. But it is about what you're thinking and how you're stating it. So that language was made. Someday someone out there thought of using the sounds na, this vocal cord was creating, using some nasal sounds and create a language. How fascinating it is. So that's what I believe it. I love it. And मगर वही ना कि थोड़ा सा वक्त का हमारा कंस्टेंट होता है. Thank you so much all of you for coming down to India, to our studios, and to give me such that much of valuable time of yours, precious time of yours, and especially for learning Hindi, for respecting Hindi, and for loving Hindi. It is a pleasure talking to you all. Thank you.